T20 क्रिकेट तो मतलब इतनी बदल गई है पिछले 10-15 साल में, तो अब कहीं पे आई गेस अगर भारत की भी देखें तो जो भी टीम देखे, जो भी टीम नहीं पहुंची है, थोड़ा रीबूट तो करना पड़ेगा आपको, एक नया स्टाइल, कुछ तो शेकअप करना पड़ेगा, क्योंकि जो वीरू कह रहे हैं बहुत अच्छी बात है कि अगर आप सेम चीज करते रहेंगे तो रिजल्ट भी सेम ही आता रहेगा। देखिए, हर टीम अलग है, हर टीम की सोच अलग है, आपके पास किस तरीके के प्लेयर्स हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जैसे इंग्लैंड की हम बात यहाँ कर रहे हैं, ये वही इंग्लैंड है जो 2010 में T20 विश्व कप जो है वो वेस्ट इंडीज में जीती थी। करेक्ट। तो ये 2015 का विश्व कप जब ऑस्ट्रेलिया में था, वहां आप क्वालिफाई भी नहीं करे। तो उसके बाद ये ऐसा नहीं कि इससे पहले इंग्लैंड एक ऐसी टीम है कि नहीं सारे घर के बदल डालो, व्हाइट बॉल में कभी कुछ नहीं किया। पर हाँ ये जरूर है, उस समय अगर मैं गलत नहीं, एलिस्टर कुक भी 50 ओवर खेल रहे थे, और हालांकि वो 50 ओवर है, वहां पे भी आपको एक दो इस तरीके के खिलाड़ी चाहिए। पर जैसे वो वहां से जब निकले, आपके पास प्लेयर्स भी आए हैं, फिर आप T20 क्रिकेट सबसे पहले इंग्लैंड में शुरू हुई है, उसके बाद पूरी विश्व में धीरे धीरे गई है, अगर आप उनकी डोमेस्टिक भी देखें, और उसके बाद जो प्लेयर्स भी आए हैं, अब 100 भी शुरू हुआ है। अब आपने उस तरीके, अब आपकी सोच ऐसी है कि अब आपने लिविंगस्टन को टेस्ट मैच में भी रखा है, अब सोच बिल्कुल बदल गई है। पर वो सब सोच के लिए देखिए आपके रिसोर्सेज भी होने चाहिए, प्लेयर्स भी होने चाहिए। जो 2019 की जब विश्व कप की बात करें, 15 से 19 जो बीच में 3-4 साल हैं, कि वहां पर आपके पास आप बेन स्टोक्स की बात कर लें, कि अगर वो जो खेल रहे हैं अभी ऑलराउंडर उस तरीके के, मोइन अली की आप बात कर लें, जेसन रॉय एक ताबड़तोड़ बल्लेबाज थे ऊपर, जॉनी बेस्टो अभी इस टीम में नहीं है, तो आपके पास उस तरीके के रिसोर्सेज भी होने चाहिए। फिर अगर आपके रिसोर्सेज होंगे फिर आप उनको बैक कर सकते हैं। तो अगर आप देखें 2017-18 से लेके, और अगर आप 19-20 तक की बात करें ना, बहुत ज्यादा बदलाव आपको देखने को नहीं मिले इंग्लैंड में। ये जो बात हम कर रहे हैं ना कि यहाँ पे अच्छा इसके 3 मैच अच्छे नहीं गए, क्योंकि आपको अगर कोई खिलाड़ी चाहिए कि लिविंगस्टन चाहिए, तो ये बात पक्की है कि लिविंगस्टन से कंसिस्टेंसी मुश्किल है। अगर कंसिस्टेंसी भी आ गई तो फिर तो गेंदबाज अपनी जान बचाओ, क्योंकि जिस तरीके से वो खेलते हैं, तो जिस तरीके के खिलाड़ी हैं जो 3-4 हमने नाम लिए, वो क्रिकेट को भी आपने बैक किया है, पर वो क्रिकेट को अपना T20 में तो बहुत जरूरत है। अब तो गाड़ी आपने यहां तक पहुंचा दी है, जैसे ब्रेंडन मैकलम है कोच, उनका जो खेलने का तरीका था कि हम टेस्ट मैच भी ऐसे खेलेंगे, तो वो आपको सोच जरूर बदलनी पड़ेगी आपकी। पर प्लेयर्स को देख के, आपने जैसे इंडिया की बात करी कि एक समय चर्चा चल रही थी कि हम ना बिल्कुल एग्रेसिव खेलेंगे। जी हाँ, अगर पिच सपाट है बिल्कुल खेलिए, या आपका खेल है आप बिल्कुल खेलिए। पर कुछ इनिंग्स मैंने भी देखी, पहले भी हमने यहाँ बात हुई कि विराट कोहली भी वो एग्रेसिव प्लेयर बनने को देख रहे थे, उनका खेल बिल्कुल अलग है, उनको एक अलग। आज जैसे बेन स्टोक्स आपको क्या लगता है कि एग्रेसिव प्लेयर है नहीं, पर अगर आप श्रीलंका वाला मुकाबला देखें, आज देख लें, हालांकि आज तो प्लेन मिस बहुत हुआ, पर एक जिस तरीके की इनिंग की आपको जरूरत है, वो सीनियर खिलाड़ी उन्होंने वो खेली। और हालांकि आप एक ऐसे प्लेयर की बात कर रहे हैं जो ताबड़तोड़ प्लेयर है। यहाँ विराट कोहली एक ऐसे प्लेयर हैं कि वो पहले एक अलग तरीके से खेलते हैं, फिर खड़े रह जाते हैं, तो फिर वो जो स्ट्राइक रेट, ये एवरेज सब पकड़ लेते हैं। तो आपको एक सोच रखनी होगी कि इस तरीके की, आप भारत की सोच की अगर आप बात करें तो पिछले कुछ महीने में आप तो बहुत ऊपर नीचे गई है। चाहे वो दिनेश कार्तिक, ऋषभ पंत की आप बात कर लीजिए, लास्ट मिनट पे शामी आए हैं, जी हाँ, काफी सारी इंजरीज भी आई हैं, और इसलिए नहीं मैं ये कह रहा हूं क्योंकि फाइनल पहुंचे नहीं। एक एक मुकाबले की बात है, एक मुकाबला जीत जाते तो आज आप फाइनल में होते, क्योंकि T20 तो वैसे ही मार्जिन इतना है। पर भारत के पास भी इंग्लैंड की तरह रिसोर्सेज हैं, पर आपको अपनी जो सोच है वो क्लियर रखनी होगी, और उन्हीं खिलाड़ियों को बैक करना होगा। आप हर बार ये नहीं कर सकते कि आप खिलाड़ी बदले जा रहे हैं हर 2-2 मैचेस में, या अभी अगर पिछले 1-1.5 साल से देखिए, बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जो चोटिल भी रहे हैं पर जब फिट होके आए हैं। सबसे बड़ा एग्जांपल मेरे सामने KL राहुल है, कि अब जैसे न्यूजीलैंड वो नहीं जा रहे हैं, कि अगर चोट है तो बात अलग है कि कोविड के चलते प्लेयर्स भी बड़े ट्राई हुए, पर आपने बहुत खिलाड़ियों को रेस्ट भी दिया। और वर्ल्ड कप जब भी चर्चा होती है ना, 6 महीने पहले डिस्कशन, आजकल हर साल वर्ल्ड कप है, 6 महीने पहले, चाहे T20 है 50 ओवर है, हर 6 महीने पहले चर्चा चल रही है, 7 महीने पहले चल रही है। एक बॉल पार्क आपके फिगर आपके माइंड में रहती है कि ऑलमोस्ट इतने प्लेयर तो ये तो पक्के हैं। बाकी 6, 8, 9 महीने जितनी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट आजकल होती है, और खासतौर पर इस फॉर्मेट में आपको चीजें देखने को चेंज देखने को मिलेगा, पर वो आपको कितना चेंज करना है कि ये 1-2 चीजें हमने छोड़ी हैं, बाकी ये प्लेयर सेट हैं। तो वो आपको अपनी सोच रखनी होगी। आप ये नहीं कर सकते कि या तो पहले ही सोच लें कि अगले साल का 50 ओवर का वर्ल्ड कप है ना, ये प्लेयर पक्के हैं, या अभी तक ना 2 हफ्ते बचे हैं, अभी तक आपको श्योर ही नहीं है कि आप किसको खिलाएंगे, तो आप वो मझधार में नहीं फंस सकते। जो मैं कहूंगा कि इंग्लैंड पिछले अगर आप 2-3 साल से देखें ना, तो उस मझधार में नहीं फंसी है। जो खिलाड़ी खेल रहे हैं उनका रोल क्लियर है, और बदलाव बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिले। आपको अभी भी IPL में बहुत कम लोग लेते हैं पिछले 3-4 साल से। अब आप बाहर T20 क्रिकेट, IPL सबसे बड़ी T20 क्रिकेट अगर आप देखें, या सबसे ज्यादा लुक्रेटिव भी अगर आप बात करें, क्रिस जॉर्डन एक नाम है, पर उनको इंग्लैंड ने रखा हुआ अपने साथ। ऐसा नहीं कि वो अच्छा नहीं कर रहे, या अगर IPL में नहीं है, 2 मैच पिटाई पड़ गई, उनको ये लग रहा है ये हमारे पास जो विकल्प है उनमें डेथ बॉलिंग का ना, अगर कोई एक्सपीरियंस वाला इंसान चाहिए, क्योंकि इसमें टाइम, मेहनत वाला काम है, मुश्किल काम है, तो आपने उनको दूध में से मक्खी की तरह निकाल के बाहर नहीं रखा, आप उनको अभी तक बैक कर रहे हैं। तो वो सब चीजें इंग्लैंड ने पिछले कुछ समय से करी है। एक लियम प्लंकेट, एक मुझे नाम याद आते हैं 2019 में, जिन्होंने अच्छा वर्ल्ड कप में भी अच्छा किया था, पर
जब जोफ्रा आर्चर आ गए, आपके पास और 2-3 गेंदबाज आ गए, तो आपने जीतने के बाद भी उनको थैंक यू कर दिया। तो एक सोच आपकी क्लियर है और उससे वो टस से मस नहीं हुए। विद आपके पास इतना टैलेंट आ रहा है, वो एक अलग बात है कि क्योंकि आप रोज रोज अपनी सोच नहीं बदल सकते। अगर रोज नतीजों के चलते आपकी सोच बदले, फिर आपको दिक्कत है। अगर 7 और 11 की बात करें, आप हमेशा इन दोनों विश्व कपों की बात करते हैं कि एक में तो रीबूट अपने आप ही हो गया, क्योंकि सीनियर खिलाड़ियों ने कहा कि मतलब मेरे ख्याल से 2007 50 ओवर वर्ल्ड कप की निराशा के बाद कहीं ने कहा कि नहीं, इसमें नहीं जाएंगे। तो एक वहां पे एक रीबूट हुआ था और एक प्लान्ड रीबूट हुआ था 11 के विश्व कप के लिए, राइट। 2 साल पहले से ही कुछ प्लानिंग, एक सोच में बदलाव वगैरह जो आप कहते हैं हुआ था दोनों विश्व कप में, उसी के चलते जीते। बिल्कुल, आई थिंक 2011 वर्ल्ड कप से पहले राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, अनिल कुंबले, ये सब वनडे टीम से बाहर गए थे 2008 में, और इनकी जगह नए प्लेयर आए थे, और वही प्लेयर 2008 से लेकर 2011 तक खेले थे, और 2011 का वर्ल्ड कप भारत जीता। वो तो ज़रूरी है आपको, क्योंकि अब भारत ये वर्ल्ड कप हारा है, तो अब अगले वर्ल्ड कप के लिए अगर सेम टीम सेम सोच रहेगी तो रिजल्ट भी तो सेम हो सकता है। तो वो ज़रूरी है कि भाई भारत के पास भी उतना टैलेंट पूल है। आप मुझे एक भी प्लेयर बताइए जिसने पिछले कुछ सालों में, 2 साल में अगर इंडिया के लिए डेब्यू किया तो उसने परफॉर्म नहीं किया। तो सभी नए खिलाड़ियों ने परफॉर्म किया बायलैटरल सीरीज में। तो ऐसा नहीं है कि वो खराब खिलाड़ी, बट क्या है, क्योंकि सीनियर प्लेयर ब्रेक पे थे तो वो खेले, उन्होंने परफॉर्म किया। अब प्रेशर पड़ेगा कि भाई इन प्लेयरों ने रन बनाए हुए हैं, तो जो सीनियर प्लेयर है उनका क्या कर रहे हैं, मतलब ये बीसीसीआई और सिलेक्टर्स को बैठकर या मैनेजमेंट को बैठकर डिसाइड करना पड़ेगा कि हम लोग किन को रख सकते हैं और किन को नहीं रख सकते हैं अगले T20 वर्ल्ड का। अभी हालांकि बहुत टाइम है, बहुत समय है सोचने के लिए, बट वो ज़रूरी है, वो करना पड़ेगा।